नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। ओंकारेश्वर में मां नर्मदा के पावन तट पर जय हिंदू राष्ट्रीय कांवड़ यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ है। हजारों कांवड़िए भगवा वस्त्र धारण कर विभिन्न घाटों पर पहुंचे और पूजन अर्चन के बाद नर्मदा जल लेकर खंडवा के लिए रवाना हुए। यात्रा की शुरुआत गणेश नगर बस स्टैंड से हुई, जहां सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, भगवा ध्वज और संत ब्राह्मण पूजन किया गया। संत मंगलदास जी महाराज, महंत रामदास जी महाराज और महामंडलेश्वर श्याम चेतनपुरी जी महाराज ने कांवड़ियों को आशीर्वाद दिया। यात्रा में 1 लीटर से लेकर 501 लीटर तक नर्मदा जल की कांवड़ शामिल है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों को तक श्रद्धालु में उत्साह नजर आया। यात्रा ग्राम दौड़वा पहुंची, जहां ये रात्रि विश्राम किया गया। रविवार सुबह कांवड़िए खंडवा के लिए रवाना होंगे और नर्मदा जल से भगवान महादेव का जलाभिषेक करेंगे। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। महेंद्र सर, अभी जो 2 रील एक पैकेज किया वो हो गया क्या ट्रांसफर? बढ़ते अगली खबर की। कांग्रेस पर भाजपा ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला। भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने कांग्रेस नेताओं पर प्रदेश में अराजक माहौल बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। सुखीजा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित बयान का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेता के उत्तराखंड दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बयानों पर भी सवाल उठाते हुए वरिष्ठ नेताओं से भाषा पर संयम रखने की अपील की। सुखीजा ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी, कार्यकर्ता पूरी ताकत से उसके समर्थन में चुनाव लड़ेंगे। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। गदरपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। एक कहा जाए कि इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार का वातावरण इस देश के अंदर बनाना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर उत्पात हो, इस देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बने कि इस देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो। कल उनका यहाँ आगमन था। स्वाभाविक है, जब इस प्रकार का आगमन किसी राष्ट्रीय नेता का होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का इस प्रकार का व्यवधान ना हो कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। इसको लेकर स्वाभाविक है कि कहीं इस प्रकार की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली होगी, तो उन्होंने एक चेकिंग अभियान चलाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चेकिंग अभियान उन क्षेत्रों में नहीं चला जो रूट प्रशासन द्वारा इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए तय किया गया था। लेकिन इसके बावजूद एक इस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में खड़ा करने के लिए, चूंकि स्वाभाविक है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो जानबूझ के किस प्रकार एक कहा जाए कि इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार का वातावरण इस देश के अंदर बनाना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर उत्पात हो, इस देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बने कि इस देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो। कल उनका बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व आदिवासी दिवस के पूर्व संध्या पर राम शोभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनखेता चिटुटुट पालू में जनजातीय संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक समरसता को समर्पित जागरूकता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने आदिवासी समाज को भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा बताते हुए जनजातीय भाषा, परंपरा और संस्कृति के संरक्षण का आह्वान किया। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोहा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। दूसरे चरण में विशेष व्याख्यान आयोजित हुआ, जिसमें महर्षि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य घनश्याम चौरैया ने ट्रेनी शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धति, सामाजिक दायित्व और नवाचार आधारित शिक्षा की जानकारी दी। कार्यक्रम में चेयरपर्सन डॉक्टर वंदना कुमारी, निर्देशक स्नेहा नमन ठाकुर,
प्राचार्य डॉक्टर ज्योति वालिया सहित शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। क्या है? जिस सोच और सपने के साथ हेमंत सोरेन जी की सरकार इस झारखंड राज्य में बनी थी और जल जंगल जमीन की रक्षा की बात इन्होंने की थी, लेकिन आज के दिन में जब से सरकार बनी है हेमंत जी के नेतृत्व में, अगर सबसे अधिक यदि किसी की लूट हो रही है तो जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। जिस प्रकार से आदिवासी समाज के जमीन को बहुत बेरहमी के साथ लूटा जा रहा है, मुझे लगता है आज से पहले इस प्रकार की घटना हम लोग नहीं देखते थे। लेकिन ये सरकार शायद आदिवासी के नाम से राजनीति करती है, लेकिन आदिवासी के लिए कुछ भला करने के लिए काम नहीं करती है। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मान सम्मान देने का काम कर रही है, अनेक प्रकार की योजनाएं चलाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ से राज्य में चलने वाली सरकार चुनौती क्या है? जिस सोच और सपने के साथ हेमंत सोरेन जी की सरकार इस झारखंड राज्य में बनी थी और जल जंगल जमीन की रक्षा की बात इन्होंने की थी, लेकिन आज के दिन में जब से सरकार बनी है हेमंत जी के नेतृत्व में, अगर सबसे अधिक यदि किसी की लूट हो रही है तो जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। जिस प्रकार से आदिवासी समाज के जमीन को बहुत बेरहमी के साथ लूटा जा रहा है, मुझे लगता है आज से पहले इस प्रकार की घटना हम लोग नहीं देखते थे। लेकिन ये सरकार शायद आदिवासी के नाम से राजनीति करती है, लेकिन आदिवासी के लिए कुछ भला करने के लिए काम नहीं करती है। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मान सम्मान देने का काम कर रही है, अनेक प्रकार की योजनाएं चलाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ से राज्य में चलने वाली सरकार। रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर से 927 लीटर शराब की 126-33 बोतलें बरामद की हैं। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार एसपी रामगढ़ को हेसागढ़ स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास हाईवे किनारे खड़े ट्रेलर में शराब लदे होने की सूचना मिली थी। सूचना पर एसडीपीओ आलोक रंजन के निर्देश और थाना प्रभारी सदानंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। तलाशी के दौरान ट्रेलर से रॉयल स्टेग की 103 कार्टन में 112-33 बोतलें मिली है। शराब की बोतलों पर फॉर सेल इन हरियाणा ओनली लिखा था। पुलिस के अनुसार शराब की परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए। पुलिस ने शराब समेत ट्रेलर जब्त कर लिया है। मामले में मांडू थाना पुलिस संख्या 180/2026 दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। ब्रिक्स देशों से आए 42 प्रतिनिधियों और अन्य डेलीगेट्स ने शनिवार को रायसेन जिले के विश्व धरोहर स्थल सांची का भ्रमण किया। प्रतिनिधियों ने भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत और प्राचीन सत्य कला को करीब से देखा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ प्रतिनिधिमंडल ने जम्बू द्वीप पार्क और संग्रहालय का भ्रमण किया। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र लोधी भी मौजूद रहे। सांची पहुंचने पर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधियों का भारतीय संस्कृति के अनुरूप तिलक लगाकर स्वागत भी किया गया। प्रतिनिधिमंडल में ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और रूस समेत 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस दौरान विदेशी डेलीगेट्स ने सांची की ऐतिहासिक विरासत और भारतीय संस्कृति की झलकियों को जाना। रायसेन से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट। बुलावाला क्षेत्र में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता पंकज रावत के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। पंकज रावत ने भाजपा नेता और उसके समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी। यूकेडी के कई कार्यकर्ता डोईवाला कोतवाली पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मारपीट के दौरान पंकज रावत की चेन भी लूट ली गई। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। यूकेडी कार्यकर्ता
कार्यकर्ता ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन करेगी। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। रोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। आपकी बात है सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। कल रात को मैं घर जा रहा था बुल्लावाला, तो बुल्लावाला पुल के पास जो है हम रुके हुए थे, 2-3 भाई और थे मेरे साथ, हम रुके हुए थे, हम बातचीत कर रहे थे और इसमें जो है बगल में गाड़ी लगाई, तो ऐसी बातचीत हुई। तो इसके साथ मेरी थोड़ी बातचीत हुई, तो इसने मुझे बोला तुम्हें जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुझे दिखा दूंगा आज। तो इसने जो है पूरे पुलिस में सब जगह फोन वोन करके मेरे को इसने बोला तुझे उठवाऊंगा मैं, आज ये करूंगा वो करूंगा, मतलब ये है राजेंद्र कड़ियाल, भाजपा जिला अध्यक्ष है। तो इसने मेरे साथ बदतमीजी करी, फिर इसने वगैरह अपने 10-15 बंदे बुलाए, मेरे साथ हाथापाई हुई, मेरी चेन भी गायब है कल रात से ही, लेकिन मैंने सुबह देखी, रात को पता नहीं लगा सर। तो इसने बोला कि इसने दारू पी के ये किया, पुलिस वाले आए, मैं यहाँ पे आया थाने में, लेकिन जब मेरा मेडिकल हुआ सब मेडिकल नॉर्मल है, रिपोर्ट भी यहाँ पे है थाने में संलग्न है। आज तो हम ये करते हैं कि इसमें जो है देखिए मामला तो बता दिया गया है, थाने को भी बता दिया गया है, सभी लोगों को बता दिया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों की अभी वर्तमान समय में एक मांग है कि जो जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल और इनके जो भतीजे भांजे 2-3 उनका नाम भी आ रहा है, वो भी तहरीर में शामिल किए गए हैं। तो इन सभी लोगों पे कार्रवाई हो। सत्ता का नशा चूर, जो इनको सत्ता का नशा चढ़ रहा है वर्तमान समय में, मात्र 3 महीने का समय है। 3 महीने के अंदर इन सभी लोगों को पता लग जाएगा कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो लोकप्रियता है वो ऊपर जा रही है। इसके कारण से ये लगातार इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। और भी जितने हमारे उत्तराखंड के साथ क्रांति दल के साथी हैं, अगर उन आपकी बात है सर। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तक चुरेला में हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 पादरी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 984 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 1.47 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वारदात 2-3 अगस्त की रात पंचायत सचिव पवन मीना के घर हुई थी। बदमाश सोने चांदी और नकदी से भरी करीब 2.5 क्विंटल वजनी तिजोरी चोरी कर ले गए। एसपी हितिका वात्सल ने के अनुसार आरोपियों की तलाश में ड्रोन कैमरों और आधुनिक तकनीक की मदद ली गई। मध्य प्रदेश के 10 और राजस्थान के 5 जिलों में सर्च ऑपरेशन के बाद 8 अगस्त को किनेरा निवासी राजू पारदी और गजानंद पारदी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अन्य आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की भी बात की है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और शेष चोरी का माल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। एक बड़ी वारदात हुई थी चोरी में, जिसमें फरियादी का सोना, चांदी और कुछ रुपए गए थे। क्योंकि ये चोरी काफ़ी बड़ी थी, इसमें पुलिस काफ़ी टीम्स बनाई गई, ड्रोन से सर्चिंग करवाई गई, बीटीटीएस टीम से भी सर्चिंग करवाई गई और इसमें कुछ नाम खुलासा हो गया था पहले दिन ही। परंतु आरोपियों के पकड़ने के लिए लगातार टीम्स जो थी वो दबिशें दे रही थी डिफरेंट सिटीज़ में भी। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सक्सेस मिली है, जिसमें 2 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अराउंड 800 से 900 ग्राम जो सोना है वो भी बरामद कर लिया गया है। ये जो सोने की कीमत है अराउंड 1 CR से 1.5 करोड़ के बीच में है और पुलिस को ये सफलता हासिल हुई है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी इसमें जो शेष आरोपी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए और साथ में माल भी बरामद कर लिया जाए। मैम, इसमें कितने आरोपी थे और कितने गिरफ्तार हुए? इसमें अराउंड अभी 7 से 8 नामजद आरोपी हैं और बाकी जो शेष आरोपी हैं वो जब हम आरोपियों को पकड़ेंगे उनके से पूछताछ पे पता लग पाएगा। मैम, इसमें कुछ केस वगैरह भी बताया जा रहा था? हाँ, कैश मैंने जैसा बताया कि 10 लाख के करीब कैश बताया गया फरियादी द्वारा, वो अभी फिलहाल रिकवर नहीं है। कितनी टीम? इसमें काफ़ी टीम्स लगी हुई थी, पूरी थाना धरनावदा से, कैंट से, आपका विजयपुर से भी कुछ लोग थे, लाइन से भी हमारे TIs इसमें लगे हुए थे और साथ में साइबर की टीम। एक बड़ी वारदात हुई थी चोरी में, जिसमें फरियादी का कुज्जू के मुरपा स्थित श्री राम पावर एंड स्टील प्लांट में रविवार दोपहर करीब 12 बजे
फर्निश भट्टी में जोरदार ब्लास्ट हो गया। हादसे में करीब 10 मजदूरों के घायल होने की जानकारी है, जिनमें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को रांची रोड स्थित होप अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किए जाने की सूचना है। हादसे के बाद प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें पर्याप्त हेलमेट, सुरक्षा जूते और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते। अब जांच का विषय है कि क्या भट्टी की नियमित जांच और मेंटेनेंस हुई थी या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। प्रशासन और श्रम विभाग की जांच के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह सामने आएगी। फिलहाल प्लांट प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया। रामगढ़ से राजेश कुमार मुद्दा की रिपोर्ट। आज सूचना मिली है कि यहाँ श्री राम पावर प्लांट मुरपा में चैम्बर ब्लास्ट किया है, जिसमें 10 मजदूर घायल हुए हैं और घायल मजदूरों को इलाज के लिए प्रबंधन द्वारा होप हॉस्पिटल में भेजा गया है, जिसमें 7 लोग गंभीर हैं और वहाँ से 3 लोगों को रांची रेफर किया गया है। प्रबंधन के ये कोई नई घटना नहीं है, यहाँ पर ये घटना लगातार घटते रहता है और इसकी सूचना प्रबंधन द्वारा स्थानीय पुलिस को भी नहीं दी जाती है, ना ही जिला श्रम अधीक्षक को दिया जाता है। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने स्थानीय पुलिस थाना के प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह को इस घटना के बारे में जानकारी दी है और साथ ही जिला श्रम अधीक्षक को भी इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर तुरंत संज्ञान ले रहा हूं और जिस पर हम लोग यहां पहुंचे हैं और अंदर जाकर के देखा है प्लांट के अंदर जहां घटना घटी है, चैम्बर ब्लास्ट किया है, वहाँ भी अभी मजदूर कार्यरत नहीं है। उस ब्लास्ट होने के बाद से फैक्ट्री प्रबंधन जो है काम को बंद कर दिया है। सुरक्षा को लेकर लगातार जो है सुरक्षा मानकों का जो है यहाँ पे लगातार अनदेखा किया जाता है। जी, मैंने कहा भी है कि यहाँ पर सुरक्षा मानकों की बहुत कमी है। लगातार ऐसी घटना देखने मिलती है, महीने में 1-2 घटना तो हो ही जाती है, जिसमें कई मजदूरों के पहले भी जान जा चुकी है और कई अभी भी खतरे में है। और मेरा प्रबंधन से ही मांग है कि इस प्रबंधन यहाँ सुरक्षा मानकों का, मजदूरों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करे, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। लगभग 10 लोग आज घायल हुए हैं, जिसमें 7 गंभीर हैं। होप हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से 3 लोगों को रांची रेफर कर दिया गया है। मैं सुरेंद्र सिंह, रामगढ़ जिला लोक जनशक्ति पार्टी का लेबर सेल अध्यक्ष। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।